राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तो देश में अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और ज़रूर थोड़ा अंदर से जो है स्वतंत्रता का एहसास हो रहा होगा। इसी लॉकडाउन में न जाने कितने परिवर्तन हो गए, नवीन प्रयोग हो गए, कई बातें हम लोगों ने सीखी, कई बातों का हमें एहसास हुआ। और जैसा कि हम हर बार अपने वीडियो में कहते आए हैं कि हमने जो विषय कमज़ोर थे उन पर हमने काम भी किया। अब सारे लोगों की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसको गंभीरता से ना लिया हो। आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं। प्रतिशतता आप पढ़ रहे थे, RS अग्रवाल की बी एक्सरसाइज आप हल कर रहे थे और आज हमें उससे ख़त्म कर देना है। दोस्तों एक बात और बता दें कि अग्रवाल की बी एक्सरसाइज सबसे बड़ी एक्सरसाइज है प्रतिशत की। इसके अलावा बाकी सब चैप्टर्स की बी एक्सरसाइज छोटी है। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये एक्सरसाइज हर जगह पढ़ने पढ़ाने का चलन है और आप सब लोगों को ज़्यादातर आती है, इसीलिए हमने ए एक्सरसाइज नहीं शुरू किया है। हम बी एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं। आइए बी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस में हम बात करेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ा चुके थे आप लोगों को राजस्व वाला, इसके बाद दाल वाला क्वेश्चन भी हो चुका था। अगला क्वेश्चन है संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर। एक क्वेश्चन बीच में छूट रहा है 31 नंबर, वो भी आसान क्वेश्चन है, जनसंख्या से रिलेटेड है, इतने साल पहले उतने साल बाद वाला। तो आप जानते हो पीछे हम पढ़ा के आए हैं बेसिक्स में, आप देख लीजिएगा। हाँ, आगे लिखा हुआ है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति ₹25 में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। कमी हो रही है 20% की, उसके पास जो मनी है वो 25 रुपीज़ है और जो संतरे अधिक खरीद रहा है वो 5 संतरे अधिक खरीद रहा है। 5 संतरे अधिक खरीद रहा है, ठीक है। आपके पास कहा जा रहा है संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 5 संतरे हैं, संतरों का वर्तमान मूल्य और जो पहले कीमत थी वो कितनी है, ये आपको बतानी है। अच्छा ये बताइए, 25 रुपये आपको मिले हैं, मार्केट आप गए हैं, किसी कारणवश संतरे का रेट कम है, तो जो पहले संतरे जितने मिल जाते उससे ज़्यादा ही तो मिलेंगे। तो 20% रेट डाउन हो गया, जिसके कारण हमको संतरे 5 ज़्यादा मिल गए। यानी उन ज़्यादा संतरों के लिए, उन जो 5 संतरे ज़्यादा मिले हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये 20%। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट 100% बनाने की कोशिश करेंगे। बस बहुत सीधा सा इसका फंडा है, यानी 100% इक्वल टू 25। इसका मतलब ये है कि अब वो 25 संतरे खरीद रहा है। पहले वो कितने संतरे खरीद रहा होगा, 20 खरीद रहा होगा। तो अगर हमें वर्तमान कीमत बतानी हो, प्रेजेंट कीमत उसकी, जो प्रेजेंट उसका जो प्राइस है वो है 25 रुपये में मिलते हैं हमको 25 संतरे, इसलिए 1 रुपया प्रति संतरा उसकी कीमत है। और पहले पूर्व कीमत अगर हमें उसकी निकालनी है तो पूर्व कीमत का फंडा है, हमने संतरे खरीदने थे 20, वो तो ज़्यादा 5 में इसलिए मिल गए क्योंकि रेट कम हो गया था। 20 संतरे, ठीक है, सॉरी, और रुपए थे हमारे पास 25, तो उसकी कीमत क्या होगी आप निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 25, 5 को 20, 1.25 रुपीज़ पर ऑरेंज। समझ में आ गया होगा, ठीक, आसान है। प्रॉफिट लॉस में भी यही सवाल आपको मिलेगा,
चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है, एक उपभोक्ता इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? आपको आ जाएगा, हम छोड़ देते हैं। नमक और पानी के घोल में 15% नमक था। नमक पानी में जो नमक है वो 15% है। 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने पर 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो गया। तीस किलोग्राम पानी वाष्पित करने पर शेष घोल में नमक की मात्रा 20% हो जाती है। नमक की मात्रा 20% हो जाती है। प्रारंभिक घोल का भार बताइए, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली। बाद में तो पानी हटा है ना 30 kg, इसलिए बाद में 30 kg कम आएगा। पहले इसका जो इनिशियल वेट था वो कितना था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नमक 15% है और बाद में नमक की मात्रा 20% हो रही है और पानी बाहर जा रहा है। यानी अगर हम नमक के वेटेज की बात करें तो नमक का वेटेज वही रहेगा, क्योंकि नमक नहीं छेड़ा गया है, केवल पानी को वाष्पित किया गया है। ठीक है, और कितना पानी वाष्पित हुआ है? 30 kg। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज इसका निकालें, नमक 15/100, 5 3 15, 20 500। यानी स्टार्टिंग में जो नमक और पानी का अनुपात है वो कितना है? 3:17, राइट। बाद में अगर नमक पानी का रेशियो पूछें, नमक पानी, देखो बच्चों यहाँ पे 20 आया था, तो 20 में से 3 अगर नमक है तो 17 क्या बचेगा? पानी। और बाद में कितना परसेंट हुआ है? 20%, यानी 20/100, 1/5। इसका मतलब ये है कि नमक 1 है और पानी 4 है। बच्चों एक बात समझो कि नमक और पानी में यहाँ पहले नमक 3 था और यहाँ पे नमक कितना हो गया है? 1। ये बताओ, पानी वाष्पित हुआ है, नमक तो नहीं। इसका मतलब नमक का अमाउंट वही रहेगा, अर्थात यहाँ पे अगर नमक 3 था तो यहाँ पे भी नमक 3 होना चाहिए। अगर यहाँ नमक हम 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3:12। यानी यहाँ जो पानी 17 था, अब यहाँ पानी कितना बचा है? 12। कितना पानी कम हुआ है? 5। एक्चुअली कितना पानी कम हुआ है? 30। तो 5 = 30 का, 1 = 6 का। नमक और पानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 आएगा। यानी 1 बराबर अगर 20 का तो 6, 20 बराबर 1 बराबर अगर 6 का तो 20 बराबर 120 का। यही आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था। जो भी बच्चे सुपर टीटी, एनडीए नहीं, ये सीडीएस और एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसे अपनी बुक से ज़रूर लगाएं एक बार। ठीक है, बिग एक्सरसाइज है और आसानी से हल हो रही है। आप इसको घर में ज़रूर लगाएं एक बार, तभी अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% एंड 20% का डिस्काउंट किया जाता है। एक्सप्रेशन की वैल्यू में कितने % की कमी हो जाएगी? ये सवाल आपको खुद लगाना है, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मैं छोड़ देता हूँ इसे। देखिए, मुझे क्वेश्चंस याद हैं, मुझे मालूम है कौन एक्सरसाइज से है, कौन बी एक्सरसाइज से है, क्योंकि बहुत बार किताबों को लगभग लगाया जा चुका है इनको, तो इसलिए थोड़ा अनुभव है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत
गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई हो तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। बच्चों, मैं चाहूँगा कि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने हल करना नहीं शुरू किया। हमारे वीडियो को आप रोकें, पहले खुद हल करें, फिर हमारा सलूशन देखें। चलिए हम हल करना शुरू करते हैं। गांव की जनसंख्या है 9,800। प्रारंभिक जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो है 9,800। पुरुष कितने बढ़े हैं? पुरुष 8% बढ़े। महिलाएं कितनी बढ़ी? महिलाएं बढ़ी हैं 5%। फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? तो फाइनल पॉपुलेशन अब हो गई है 10,458। 10,458। क्वेश्चन पूछ रहा है वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, और वो भी जब हम इसको नहीं जोड़ेंगे तब, यानी पहले कितने पुरुष थे वो हमें निकालना है। देखिएगा हम क्या करेंगे। 10,458 10,458 और पहले थे 9,800, यानी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 658 का हुआ है जी। 8, 5, 14 में 8 गया, 658। 658 का फाइनल इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? ये तो पूरी पॉपुलेशन आई है कि 658 लोग बढ़ गए हैं टोटल। अब इसका परसेंट निकालो, कितने लोग बढ़ गए हैं। पुरुष बढ़े हैं 8, महिलाएं बढ़ी हैं 5, लेकिन टोटल कितने परसेंट बढ़ा है? तो 658 आउट ऑफ 9,800 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपका लगभग 329 आएगा। लगभग क्या आएगा ही, 329/49%। 329/49%। अब देखो हम सवाल को कहाँ ले आए हैं। सवाल को ले आए हैं हम एलिगेशन के मेथड में। जी बिल्कुल, एलिगेशन, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एलिगेशन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कहीं पीछे से इसको पढ़ें, किताबों में पढ़ें। एलिगेशन लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर पुरुष, इधर महिला, और इधर एवरेज जो टोटल बढ़ा घटा है। पुरुष 8%, प्लस ना लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं, ये 5%, और फाइनल जो है 329/49%। एलिगेशन लगाना सबको आता है। पन्ना 45, 5 को 20, 4 24, 329 में 245 अगर हम घटाएंगे तो मुझे लग रहा है वैल्यू किसी से कट रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 7 को 28, 7 से कट रही थी, चाहे काट लो। 7 7 49, 7 को 28, 7 7 49, 47/7, 47/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 पन्ना 35, 12 47, इधर 12/7 आएगा, इधर 7 56 और 7 8 56 और 47, 16 7 गया 9, 9/7। ये कैंसिल, 3 3 9, 3 4 12, 4:3। अब 4 यानी पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं। इसका मतलब टोटल कितने लोग हो गए? 7। और एग्जैक्टली कितने लोग हैं रियली? 900। तो 1 = 1400। नंबर ऑफ़ मेल्स पूछ रहा है इनिशियली, तो नंबर ऑफ़ मेल्स का रेशियो क्या आएगा? 4 5600। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको इस मेथड से नहीं लगाएंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। आप चाहे लगा के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। एसएससी में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है,
एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। यानी कोई पर्सन है और अपने 2 पुत्रों को अपनी टोटल सैलरी का 1% डोनेट करता है, ठीक है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। यानी ये जो 1% है, इस 1% का ज़्यादातर हिस्सा बड़े वाले बच्चे को मिलता है। ये मान लो बड़ा वाला है और ये छोटा है, तो इसका मतलब अगर मान लो उस व्यक्ति की जो भी इनकम रही हो, उस इनकम का 1% हिस्सा अगर 1000 है, तो 1000 में 800 बड़े वाले को मिल रहा है और 200 छोटे वाले को मिल रहा है। ये तो यार नाइंसाफ़ी है, लेकिन अब हो रहा है। अब आगे लिखा हुआ है, वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% खर्चा कर देता है। यानी इसको मिला है पूरी, जितना पापा ने दिया है उसका 80% हिस्सा तो बड़े वाले भाई को मिला है और उस बड़े वाले भाई ने जितना मिला है उसका 80% खर्चा किया है। यानी इसका जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस इसको जितना मिला है उसका 80% किया है। तो बच्चों इसकी सेविंग कितनी होगी? 20%। इसकी सेविंग कितनी होगी? 20%, ठीक है। और इसकी जो सेविंग है वो सेविंग है 20 रुपीज़। उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ है। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 100% इक्वल टू 100 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो कुल पिताजी से मिले हैं वो कितने रुपए मिले हैं? 100 रुपये मिले हैं। और पिताजी से जो 100 रुपये मिले हैं वो एक्चुअली पिताजी के द्वारा दी गई इनकम का कितना था? 80% था। कितना था? 80% था। इसका मतलब क्या हुआ? 80% इक्वल टू 100। 2 चौको 8, 2 पंची 10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यानी 100% बनाएंगे तो आएगा 100% इक्वल्स 125। ये 100% है। कौन सा 100%? जो पिताजी से मिला वो मेरे लिए तो 100% था ना। भले पिताजी ने अपनी सैलरी का 1% दिया हो, लेकिन हमको जो मिला है वो 100% है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब लेकिन पिताजी सोचते हैं यार हमने तो अपने वेतन का मात्र 1% ही दिया था और 1% एग्जैक्टली कितना था? 125। तो अगर 1% इक्वल टू 125 था तो पापा के पास कितना रहा होगा? 100% बना लीजिए 12,500 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। मज़ेदार सवाल था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? एसएससी 2008 में पूछा गया। तीसरी बार हम ये सवाल पढ़ रहे हैं। इस तरह की कैटेगरी का तीसरा सवाल है और सेकेंड टाइम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संभवतः इसका आंसर 50% आएगा, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। आप किसी पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अगर टोटल जो सलूशन था वो 5 लीटर था लेकिन 2 लीटर निकल गया तो 3 लीटर बचा। परसेंटेज तब तक चेंज नहीं होगा जब तक अलग से एल्कोहल या पानी किसी के अमाउंट को ना मिलाया जाए। ये बात हम आपको आगे एलिगेशन या मिक्सचर चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो 3 लीटर, अब इस 3 लीटर में भी जो एल्कोहल है वो 20% है। एल्कोहल है जो वो कितना है? 20%। तो एल्कोहल का अमाउंट निकाल लीजिए। 3/5 लीटर एल्कोहल है। अब इस 3/5 लीटर एल्कोहल की मात्रा तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ है? 2 लीटर
मिक्सचर निकालने के बाद में हमने उसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। 2 लीटर क्या ऐड कर दिया है? क्या ऐड कर दिया है? पानी ऐड कर दिया है। कितना? 2 लीटर। लेकिन अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज फिक्स नाउ। यस, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल may be changed, or you can say that 100% it is sure that the percentage of alcohol in the solution will be changed, but the amount of alcohol in this condition never be changed. तो अमाउंट ऑफ एल्कोहल चेंज नहीं होगा, जिसे आप 3/5 लीटर कह रहे हैं। 3/5 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, योर आंसर इज 12%। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। उस क्वेश्चन में लिखा है चीनी के भाव में 10% कमी होने पर 140 में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। मैं छोड़ रहा हूँ। एसएससी 2006 में पूछा गया तीसरा चौथा क्वेश्चन है सेम टाइप का, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% स्कॉलर इंग्लिश के, 65% स्कॉलर मैथ्स के पास हुए। इंग्लिश और मैथ्स पास परसेंटेज इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 70%, मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 65%, 27% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स 27%। टोटल नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स 248। टोटल नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स is 248. Now you have to calculate the total students. How many students have faced the exam? टोटल स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 70% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं तो 30% फेल हुए हैं। अगर 65% मैथ्स में पास हुए हैं तो 35% फेल हुए हैं। लेकिन ये 30% वो हैं जो इंग्लिश में ही केवल फेल नहीं है बल्कि इंग्लिश में फेल हैं। यानी मे बी कि ये ऐसे हों जो इंग्लिश में तो फेल ही हो लेकिन गणित में भी फेल हों। ये ओनली इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है लेकिन इंक्लूडेड मैथ्स या इंक्लूडेड एनी अदर सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? इंग्लिश में तो फेल हैं लेकिन जब मैथ्स वाला टीचर आएगा तो वो भी खड़ा होगा, स्टूडेंट भाई कितने लोग मैथ्स में फेल हुए, तो पता चला जो इंग्लिश में फेल था वो मैथ्स में भी है। तो वो मैथ्स में भी गिना जा रहा है और इंग्लिश में भी गिना जा रहा है। तो इसलिए दिस परसेंटेज इज नॉट द परसेंटेज ऑफ ओनली सब्जेक्ट। ये ओनली सब्जेक्ट का परसेंटेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ओनली सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालेंगे। ओनली कितने हुए इसमें? 3। ओनली इसमें कितने हुए? 8 और 27 दोनों में फेल हैं, यानी टोटल फेल कितने हुए? 27 8 35 3 38% स्टूडेंट टोटली फेल है। तो टोटल पास कितना होगा प्यारे बच्चों? टोटल स्टूडेंट, टोटल पास स्टूडेंट टोटल होगा 100 में 38% फेल हैं। इसका मतलब 62% स्टूडेंट्स आर पास, विच इज इक्वल टू 248। ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 दूना 8 4 छंग 24, 100% इक्वल टू 400। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73,
लड़कों का औसत प्राप्तांक 71। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एलिगेशन से रिलेटेड है, आप सबको आ जाएगा। इसके बावजूद भी मैं लगा रहा हूँ क्योंकि एलिगेशन का केवल अकेला कॉन्सेप्ट अभी तक आया था। आइए देखते हैं। एलिगेशन का सिंगल कॉन्सेप्ट था, इसलिए देख लीजिए। बॉयज का एवरेज 73, बी फॉर बॉयज का एवरेज 73, जी फॉर गर्ल्स का एवरेज 71 और सी फॉर क्लास यानी दोनों का मिक्सअप एवरेज 71.8। हमसे पूछ रहा है लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट कैंडिडेट बॉयज़ हैं और कितने परसेंट कैंडिडेट गर्ल्स हैं। एक कॉर्नर में बॉयज़ गर्ल्स, यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे 73, यहाँ 71, यहाँ 71.8। सॉल्व कर लीजिए, इधर 0.8 बचेगा, इधर आप हल कर लीजिए। 73 में 71 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 0.8 जाएगा, 1.2 बचेगा। ठीक है, इसको ख़त्म कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 3 12। अगर बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं बॉयज़ अगर 2 है तो गर्ल्स कितनी हैं? 3 हैं। टोटल अमाउंट 100% होता है, यानी 5 इक्वल टू 100%, 1 इक्वल टू 20%, 2 इक्वल टू 40% एंड 3 इक्वल टू 60%। यानी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 40%, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 60%। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लास्ट में फिर क्वेश्चन सोल्यूशन से रिलेटेड है, अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आप घर में हल करिएगा। और इस एक्सरसाइज को सारे वीडियोस देखने के बाद जितने लोग डेस्टिनेशन कोचिंग के क्लासरूम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, या अपेक्षा की जाती है कि वो लोग इसे देखें, उन सब लोगों को फेयर कॉपी या रफ कॉपी में इनको ढंग से लगा के लाना है। और बाकी जितने भी छात्र हमसे नए जुड़े हैं हम उनका स्वागत करते हैं, वो लोग लगातार वीडियोस को देखते जाएं। आपका अगर प्रयास रहा, आपका अगर सहयोग रहा तो हम अगले चैप्टर की पूरी श्रृंखला आपके सामने लाएंगे। तब तक आप लोग अपने घर में इन वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। भगवान का नाम लीजिए। राधे राधे।